जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। वेक्टर की सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे गुणा, यानी कि सदिश गुणा और अदिश गुणा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि अपन बार बार अपने काम में आएगा ही, ठीक है। जब अपन मैकेनिक्स पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, ये वेक्टर का गुणा है, ये जो वेक्टर का, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, ये सारे अपने काम आने वाले हैं, ठीक है। देखो, इनको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और आज की क्लास वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन यही पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल और दूसरा पढ़ेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दूसरा पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब देखो, वेक्टर है ना सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लो कि टॉपिक है। जहां तक मेरी बात बताऊं, जब मैं 12th में पढ़ता था तो हमको ऐसे वेक्टर नाम से एक बुक थी ऐसी पूरी, ठीक है। ये पूरी एक वेक्टर वाली बुक थी, ये देख लो, ये मेरा नाम भी लिखा हुआ अभी भी इसके ऊपर, ठीक है। तो पूरी ये वेक्टर वाली बुक थी, उसमें हम क्या पढ़ते थे, हम देखो क्या क्या टॉपिक थे। एक्चुअली मैंने बताया कि आपको जब उस टाइम 4 बुकें हुआ करती थी, 11 और ये 12th वाली है, सॉरी ये 12th की बुक है, 4 बुकें हुआ, देख लीजिए टॉपिक क्या क्या टॉपिक थे उसमें, ठीक है। 2 सदिशों का गुणनफल, 3 सदिशों का गुणनफल, ठीक है, ये देख लो सारा एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन 3D, समतलीय बलों का संयोजन, संगामी बलों की व्यवस्था, समांतर बल गुण, वेग त्वरण, अचर त्वरण, गति के, मतलब सब कुछ था इसमें। ये मतलब कुल मिला के इसने एक काम किया था मेरा फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जगाने का। हालांकि फिजिक्स में मेरे को पहले से इंटरेस्ट था ही थोड़ा बहुत, लेकिन इसने बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाया क्योंकि वेक्टर समझ में आ गया। इस बुक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और ये समझ में आ गया, उसके बाद मैकेनिक्स बहुत ईजी होगी, मैकेनिक्स बहुत ईजी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ईजी हो गया, तो चीजों में मजा आने लगा, ठीक है। खैर अभी तो आपके तो नहीं चलती ये बुक, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब पहले की बुक से बहुत अच्छी हुआ करती थी। ये बुक आपको शायद अभी की मिलेगी भी नहीं, मेरे पास है, मैंने संभाल के रखी। मेरे ऐसा कोई होगा इन सदिश यांत्रिकी, वेक्टर देखो, नाम भी देख लो, वेक्टर एंड मैकेनिक्स, दिख तो नहीं गया कुछ? अरे अरे छुपाना पड़ेगा, नंबर ही लिख नहीं करने, ठीक है। वेक्टर एंड मैकेनिक्स ध्यान से देख लो, हाँ ये देख लो, नाम देख लिया, वेक्टर एंड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये वाली बुक है, बहुत अच्छी बुक है, यूजफुल है। तो इसीलिए इसी के बाद ही मतलब, हालांकि अभी वेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया ये जो अपने लिए जरूरी है, मैंने बताया ना पीएचडी नहीं करना है, ये तो ये समझ लो कि वेक्टर में कुल मिला के ये समझ लो बहुत हद तक डेप्थ में सारी चीजें, एक टाइप से ये पीएचडी है मतलब, ठीक है। ये बुक समझ में आ गई, मतलब फिर कुछ भी कहीं पे भी मैकेनिक्स वेक्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली होती है, ठीक। अब चलिए, अब बढ़ते हैं अपन आगे अपने टॉपिक पे। तो अब देखो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो 2 गुणनफल होंगे, एक तो अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। पहले बात करते हैं अदिश गुणनफल की, यानी कि जो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में दोनों जो सदिश राशियां हैं इनका गुणनफल कैसा होगा? अदिश होगा। दोनों सदिश राशियों का गुणनफल कैसा होगा? तो इनका गुणनफल क्या होगा? अदिश होगा, स्केलर होगा, ठीक है। अब देखो, यदि आपके पास 2 वेक्टर हैं ए व बी और इनके मध्य एंगल कितना है, कोण कितना है, थीटा कोण हो, तो इनका जो अदिश गुणनफल है ना उसको अपन बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में अपन बिंदु लगाते हैं, यानी कि स्केलर जो होता है प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट यानी कि डॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉट आता है, इसलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि बिंदु गुणनफल, ठीक है। अब देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए, यानी कि ए का मापांक या मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, या फिर थीटा क्या? इन दोनों के मध्य का एंगल। तो देखो इसको लिखते ए बी, अब इसको ए लिख दिया और इसको बी लिख दिया, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा। एक्चुअली में ए डॉट बी क्या हो गया? ए बी कॉस थीटा। अभी ए बी कॉस थीटा क्या है? स्केलर है, ये सदिश राशि है, सॉरी ये अदिश राशि है। ए बी कॉस थीटा क्या है? अदिश राशि बताता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? सबसे फेमस एग्जांपल है कि भाई सदिशों का अदिश गुणनफल। तो देखो आपने पढ़ा होगा कार्य, वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी कि बल सदिश और विस्थापन सदिश का अदिश गुणनफल होता है। कार्य होता है ना, वो क्या होता है? बल सदिश और विस्थापन सदिश का अदिश गुणनफल। कारण मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा बता दूंगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट डी, आपने पढ़ा होगा,
फिजिक्स में पढ़ा होगा, W इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। यानी कि जब इसको खोल के लिखोगे, जब इनका गुणा, तो क्या हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। W क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। कारण क्या है कि भाई जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बल लग रहा है इस साइड एफ, और विस्थापन किस साइड हो रहा है, इस साइड, ठीक है। तो अपने को क्या करना होता है कि भाई बल का कौन सा घटक लेना होता है, जो विस्थापन की दिशा में हो, समझ गए, या फिर विस्थापन का वो घटक लेना होता है जो बल की दिशा में हो। ये होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, या फिर विस्थापन इंटू विस्थापन की दिशा में बल, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां अगर कोण थीटा है तो इसका ये घटक इस साइड एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और यदि इसका घटक इस साइड लो, अगर ऐसे करो तो डी कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन आखिर में इनका गुणा करोगे तो एफ इंटू डी कॉस थीटा या फिर डी इंटू एफ कॉस थीटा, तो आखिर में होगा क्या, एफ डी कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो कार्य है ना, वर्क एक्चुअल में क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि बल सदिश और विस्थापन सदिश। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या होता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तब अपने को मिलता है वर्क डन, किया गया वर्क अपने को मिलता है। कब, जब अपन फोर्स वेक्टर और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया, क्या ये समझने को था। अब मेन बात ये ध्यान रखना, खोपड़ी बस ये बिठा के रखना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब बहुत बार क्या होगा, बहुत बार आपको क्या दिया होगा एक्चुअली में कि ऐसे ए डॉट बी, अब आपको थीटा निकालना है ना, कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान ऐसे आ जाएगा, इस फॉर्मूले से देख लो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, अपॉन ए बी, ये आ जाएगा कॉस थीटा। ये लिख लेना साइड में, क्यों, क्योंकि मैंने ए बी को भाग में लेंगे। ए बी क्या है, इस ए बी, इस ए का मापांक है, सॉरी ए का मापांक है, और बी वेक्टर का मापांक है, बी सदिश का मापांक है, ठीक है। बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो जीएल में जो सवाल किस टाइप के होते हैं, अपन क्या क्या करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में, वो अपन बात करेंगे जब अपन आई जे एन के साथ इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं इस निर्देशांक ज्यामिति, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें इनको कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये क्या होता है, आई होता है, ये जे होता है, के होता है। तो आप देखोगे तो आई और जे के मध्य एंगल कितना होगा, 90। आई एंड के मध्य में एंगल 90, एंड जे एंड के मध्य एंगल 90, सारे एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। अब देखो ये स्टार्ट करें, उससे पहले आपको बता cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 90 का मान कितना होता है 0। अब आपसे पूछे कोई कि आई डॉट आई क्या होगा, या फिर जे डॉट जे क्या होगा, या फिर के डॉट के क्या होगा, तो इन सभी का मान कितना होगा, 1 होगा, सभी का मान कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार कोई पूछे कि आई डॉट के जो अलग अलग है इनका क्या होगा, आई डॉट के, आई डॉट जे और जे डॉट के, इन सभी का 0 होगा। रीजन क्या मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं कोई भी लेता हूं, एक लेता हूं, मैंने ले लिया आई डॉट आई, आई डॉट आई, इसको आई डॉट आई का मेरे को क्या करना है, वेक्टर करना है प्रोडक्ट। तो पहले तो इसका लूंगा मापांक, ए का आई का मापांक क्या होगा 1, भाई आई का मापांक 1 ही तो होगा। मैंने बताया था कि जब भी कोई ऐसे होता है, जब भी कोई ऐसे होता है कि भाई एक्स आई है, वाई जे प्लस जेड के है, तो एक्चुअली में उसका जो मापांक वो क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो जेड स्क्वायर। तो जे एंड के तो है ही नहीं, यानी कि इनका तो जो वाई जो मल्टीपल में है, ठीक है, वो चीज क्या 0 है, वाई भी 0 जेड भी 0, ये तो है ही नहीं। अब एक्स कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर और फिर उसका रूट 1, यानी कि इसका जो मापांक है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आई का मापांक, आई का मापांक 1, फिर दूसरा भी आई है उसका 1, और चूंकि कॉस फिर दोनों ही आई है, ये भी आई ये भी आई, तो इनके मध्य कौन क्या हुआ 0, भाई 2 आई है, एक वाला एक आई इस साइड, दूसरा आई भी इस साइड, ठीक है, मान लिया। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, एक इस साइड जा रहा है एक भी, तो इनके मध्य जो कोण है वो क्या है 0, तो थीटा 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 गुणा 1 और ये 1, ठीक है, कुल मिला के कितना जाता है 1 आ जाता है। तो इसीलिए जो सेम सेम होते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है 1 होता है हमेशा, इसमें अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट में, ठीक है। और आई डॉट के वगैरह ये क्या होते हैं, ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, आई और के मध्य एंगल कितना है, देखो आई और के मध्य एंगल कितना 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे cos 90 आ जाएगा, तो cos 90 0 अधिक पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ये मान आ जाता है 0। बात क्लियर।
तो इसीलिए समान वालों का क्या आएगा 1 और जो दूसरे हैं डिफरेंट उनके लिए क्या आएगा 0। अब सवाल कैसे होगा? सवाल जैसे कि आपको दे दिया कि भाई कोई फोर्स है, फोर्स दे दिया आपको 3i प्लस 2j, बल दे दिया और विस्थापन दे दिया d, विस्थापन दे दिया कितना -j प्लस 6k। ये क्या कोई विस्थापन वाला सदिश है। तो अब आपको निकालना कार्य, तो कार्य क्या होगा एफ डॉट डी, एफ डॉट डी। अब एफ क्या पे यहां पर क्या 3i प्लस 2j डॉट -j प्लस 6k। तो अब एक्चुअली में आप क्या करोगे, जब i का गुणा आप इनके साथ करोगे तो जो i वाला होगा उसके साथ गुणा करोगे तभी 1 आएगा, बाकी सभी के साथ क्या है 0 आएगा, क्योंकि i का गुणा देखो j के साथ हो रहा तो 0, k के साथ हो रहा तो 0, यानी कि i का गुणा i के साथ होगा तो ही 1 आएगा, बाकी 0। यानी i का गुणा जब इस 3i का गुणा इसके साथ करोगे पूरे के साथ, ठीक है, तो क्या आएगा 0, समझ गए। फिर आप क्या करोगे, किसका गुणा करोगे 2j का, तो 2j में j का भी जब इस 6k के साथ करोगे तो 0 आएगा। सिर्फ कब आएगा गुणा 2j और ये जब -j वाला, ये जो डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो ये देखो 2 और इसका -1, -2 को बाहर ले लो और j डॉट j अंदर क्या रहेगा j डॉट j कितना हो जाएगा -2, j डॉट j कितना हो जाएगा पहले से 1 हो जाएगा, j डॉट j क्या हो जाएगा पहले से 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को करना है। अब जैसे कि सवाल ऐसे आ जाए कोई भी, फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा देता हूं, समझने के लिए आपको दे दिया कि भाई कुछ भी है ए सदिश है, ठीक है, 2i प्लस 3j माइनस 6k, दूसरा कोई बी है i माइनस j प्लस 2k। तो इनको कैसे गुणा करोगे, बस डॉट वाले में सिंपल देखना, शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, इनका देखो बस, क्योंकि इस i का सिर्फ i के साथ होगा तो ही तो कुछ मान आएगा, बाकी तो इन सभी के साथ क्या आएगा 0। बस आपको क्या करना है a डॉट बी देखना है, तो एक्चुअली क्या करोगे, इस दो i का गुणांक क्या है, i का गुणांक 2, यहां पर i का गुणांक 1, तो 2 इंटू 1। फिर देखो यहां पर कर दो प्लस, यहां देखो कितना गुणा j का कितना, ये 3 इंटू ये -1 प्लस, यहां देखो k के लिए -6 इंटू 2, ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -12, तो हो जाएगा 2 -3 और ये 6 इंटू 2 -12, कितना हो जाएगा देख लो, 2 घटाओ इसमें से, ये कितना -15 ना, चलो ठीक है, -13 कर दिया, तो ये ए डॉट बी आ जाएगा, ए डॉट बी, यानी कि जो आपका मल्टीपल आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा स्केलर आएगा, यानी कि अदिश राशि आएगी, क्या आएगी अदिश राशि। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, अदिश गुणा में तो कुछ है नहीं। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई अगर आपको a बराबर ऐसे दिया हुआ है a1i b1j प्लस c1k, और आपको दूसरा कोई वेक्टर दिया हुआ a2i b2j c2k, तो a तो यहाँ पर एक्चुअली आई वाले जो गुणांक है उनका आपस में गुणा हो जाएगा, फिर जे वाले गुणांक है उनका आपस में गुणा, यानी कि b1 b2, और जो के जो आपस में गुणांक है इनका गुणा हो जाएगा, यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्योंकि बाकी अगर आप आई डॉट जे करोगे तो 0, आई डॉट के करोगे तो 0, ओनली आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होगा, इसीलिए a1 a2 b1 b2 c1 प्लस c2। हालांकि ये वॉइस मुझे बैकग्राउंड से देनी पड़ रही है, जब वीडियो बना रहा था तब अचानक माइक काम करना बंद कर दिया था। चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है,
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, वज्र गुणा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी, तो इसके हिसाब से इसको बोल देते हैं। अब जो अपने अदिश गुणनफल पढ़ा था उसमें क्या था, जब अपन इनका गुणा करते थे तो जो गुणनफल मिल रहा था वो क्या था, अदिश था, स्केलर था। लेकिन अब जब इन दोनों सदिशों का गुणा करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा। लास्ट वाले में सदिशों का गुणा किया, क्या मिला, अदिश मिला। अभी यहाँ पे सदिशों का गुणा करेंगे, सदिश मिलेगा। ठीक है, अब देखो, यदि दो सदिश है ए व बी, इनके मध्य कोण क्या है, एंगल क्या हो, थीटा हो। एंगल क्या हो, थीटा एंगल हो, तो जो ए क्रॉस बी अपन लिखेंगे वो होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक, इस मॉड ऑफ ए को ए बोल देते हैं, मॉड ऑफ बी को बी बोल देते हैं, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, एन कैप एन कैप। पिछले वाले में क्या था, कॉस थीटा था, आपको पता है अच्छे से। ठीक है, यहाँ क्या है, साइन थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के मध्य एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य एंगल है, कोण है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, ये एन कैप। सर ये एन कैप क्या है, तो मैंने बताया भाई कि इनका जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, सदिश आएगा। ठीक है, क्या आएगा, वेक्टर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो सब बात है, उसकी कोई नहीं दिशा भी होगी, तो उसकी दिशा को बताएगा कौन, दिशा को ये बताएगा। ये एन कैप क्या करेगा, इस सदिश गुणनफल से जो मिला है ना प्रोडक्ट, उसकी दिशा बताएगा। और ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, यानी कि ये और इसकी दिशा क्या होगी, दिशा होगी ए व बी दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। समझ गए, इस एन कैप की दिशा क्या होगी, ए व बी दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। बात क्लियर। एन कैप क्या है, जिन वेक्टर का गुणा करोगे आप ए और बी का, तो ए क्रॉस बी करोगे तो ऐसा वेक्टर होगा जो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। समझ गए, वो हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो एन कैप क्या है, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। अर्थात एन कैप सदिश क्या करता है, गुणनफल की दिशा को बताता है। आपके सामने जो गुणनफल निकल के आया ए बी साइन थीटा, इसकी दिशा को बताएगा एन कैप। क्योंकि पिछली बार क्या था, ए बी कॉस थीटा था, उसकी दिशा बताने का काम नहीं, क्योंकि वो क्या था, अदिश राशि था। यहाँ सदिश राशि है, इसलिए दिशा बताना जरूरी है। वो कौन बताएगा, एन कैप बताएगा। अब देखो सदिश गुणनफल का मापांक, तो अब देखो आपके पास पता है कि ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब आपको मापांक निकालना है, तो साफ बात है, मापांक यानी कि ये सदिश है जो मतलब ये एकांक सदिश है वो हट जाएगा और बाकी की संख्या क्या हो जाएगी, मापांक वैल्यू ए बी साइन थीटा। समझ गए, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये तो एकांक सदिश है, वेक्टर वाला पार्ट तो हट जाएगा, ये रह जाएगा मापांक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से आप चीज समझना। ठीक है, ये आपके पास दो सदिश है, एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है। एक सदिश ए है तो दूसरा सदिश बी है। आपको करना है ए क्रॉस बी। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल माना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और यहां पर अपन करेंगे बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो एक्चुअली ए क्रॉस बी का मान तो क्या होगा, मान तो वही ए बी साइन थीटा है। ठीक है, और बी क्रॉस ए वो भी मान क्या होगा, ए बी साइन थीटा। लेकिन इन दोनों की दिशा अलग अलग होगी, इन दोनों की दिशा अलग अलग। हमेशा कभी ध्यान रखना, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी समान नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग होगी। क्यों, कैसे, देखो ये राइट हैंड ले लो, ए क्रॉस बी करना मतलब ए क्रॉस बी इस साइड लो, ए क्रॉस बी बाहर निकला हुआ, ठीक है, और बी क्रॉस ए करोगे तो बी की साइड में अंगुलियां ऐसे नीचे करो, अंगूठा अंदर की तरफ, यानी कि बी क्रॉस ए कर रहे हो तो दिशा इस साइड आ रही है, और ए क्रॉस बी कर रहे हो दिशा इस साइड आ रही है। समझ गए, ए क्रॉस बी इस साइड दिशा बाहर की तरफ, और बी क्रॉस ए तो यानी कि अंदर की तरफ। और क्लियर, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ। समझ गए, तो यानी कि दोनों ही केस में इनकी दिशा अलग अलग हो जाएगी, इसीलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन इनका जो मापांक है, मोड है, वो तो समान होगा, दिशा अलग अलग है, जो वैल्यू आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो तो सेम आ रहा है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। समझ गए, ओनली फॉर इनका वेक्टर प्रोडक्ट अलग अलग होगा। वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के समान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग है। दो वेक्टर समान कब होते हैं, जब उनकी दिशा भी समान हो और उनका मैग्नीट्यूड या फिर जो मापांक होता है वो भी समान हो। तो यहाँ पर इनका मापांक तो समान है लेकिन इनकी दिशा समान नहीं है, तो इसलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब देखो, मापांक ए क्रॉस बी बराबर मापांक बी क्रॉस ए होता है, लेकिन डॉट वाला गुणा होता है, जो अदिश गुणा होता है, उसमें ए डॉट बी
बी डॉट ये होता है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा, दिशा इसमें कुछ होती नहीं है। ठीक है, तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, लेकिन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसे बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ बी क्रॉस ए होता है। समझ गए? दिशा निकली कैसे? ए क्रॉस बी, तो ए से बी की ओर को अंगुली घुमा दो। ठीक है, अंगूठा बाहर निकालो। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ घुमाओ। ए की साइड में ले जाओ अंगुलियां, बी की साइड में घुमाओ ऐसे अंगुलियों को, तो अंगूठा जिस दिशा को शो करता है वो हो जाएगी इसकी गुणनफल की दिशा, सदिश की दिशा। और बी क्रॉस ए करना तो बी की दिशा में रखो अंगुलियां। ठीक है, उस तीर दिशा में ध्यान, तीर को ध्यान, तीर ऐसे, तीर की दिशा में लड़की है, आप ऐसे मत कर देना, तीर की दिशा में, तीर ऐसे नीचे करोगे तो अंगूठा अंदर की ओर, तो दिशा अंदर की साइड जाएगी। बात क्लियर? तो यहां से आप चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं किसमें जो आई जे और के की फॉर्म में इसको कैसे करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखो, आप समझते हैं इसको आई जे एन के की फॉर्म में। आपको पता है एक्स वाला आई जे एन के, तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखो, अगर अपन आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के करते तो मान जीरो आता है। क्यों? क्योंकि भाई आई और आई के मध्य कौन क्या होता है? जीरो, तो 1 1 साइन जीरो यानी कि जीरो। जे जे के मध्य कौन जीरो, और के के मध्य कौन जीरो, एंगल जीरो होगा। तो यहां पर क्या होगा? साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो, इसलिए इन सभी का गुणा हो गया था, जीरो हो जाएगा। इसमें सेम सेम वालों का जीरो हो जाएगा, जबकि उसमें क्या था? सेम सेम वालों का 1 था। इसमें जो सेम सेम है आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, जबकि उसमें आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होता था। ठीक है, देखिएगा रीजन यही कि उसमें cos जीरो आता था, cos जीरो का मान 1, जबकि यहाँ साइन जीरो आता है तो साइन जीरो का मान 0। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है ये समझना कि आई क्रॉस जे क्या होगा। तो अब देखना ध्यान से इसको, ये मैंने एक डायग्राम से बनाया है, ये समझने का है कि आई क्रॉस जे करोगे। देखो आई क्रॉस जे तो यानी कि सीक्वेंस में चलोगे, आई क्रॉस जे तो यानी कि क्या आएगा? के। लेकिन आप उल्टे चले ऐसे, जे क्रॉस आई कर दिया तो क्या आ जाएगा? माइनस के। समझ गए? उसी प्रकार यदि आप जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के करोगे तो क्या आ जाएगा? आई। लेकिन आपने के क्रॉस जे कर दिया उल्टा, आपको ऐसे घूमना है। ठीक, ऐसे नहीं घूमना है। अगर आप ऐसे घूम लिए, के क्रॉस जे कर दिया तो कोई तीसरा आएगा, इन दोनों में से कोई तीसरा आएगा, वो क्या आएगा? माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आपने के क्रॉस आई किया, के क्रॉस आई तो क्या आएगा? जे आ जाएगा। लेकिन उल्टा किया ऐसे, आई क्रॉस के तो क्या आ जाएगा? माइनस जे। ये होता है इसका पूरा सीक्वेंस ऐसे। ठीक है, तो अब ये आपको चीजें करनी है सॉल्व ऐसे। अब आप कुछ भी है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते, जैसे कि आपको दे दिया कि भाई गुणा करो ए क्रॉस बी, यानी कि कोई वेक्टर है 3i प्लस 4j, इनका यह जो है क्रॉस वो 2j प्लस 3k। अगर इनका करना है क्रॉस तो आप क्या करोगे? पहले ये करोगे, इसका इस पूरे के साथ करोगे तो 3i का 2j के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 6, 3 × 2 6, और आई क्रॉस जे कितना होगा? आई क्रॉस जे के। ठीक है, बात क्लियर। फिर इस 3i का इसके साथ करोगे 3k के साथ, तो 3 × 3 9, और आई क्रॉस के क्या होता है? उल्टा आई क्रॉस के यानी कि माइनस जे हो जाएगा, यानी कि ये माइनस जे। ठीक, फिर उसके बाद आप 4j का इस 2j के साथ करोगे तो क्या? जे 0। ठीक, फिर 4j का 3k के साथ यानी कि 4 × 3 12, और जे क्रॉस के यानी कि जे क्रॉस के यानी कि क्या जाएगा? आई आ जाएगा, जे क्रॉस के आई, तो ये हो जाएगा आई, यानी कुल मिला के क्या बन जाएगा? 12i माइनस 9j प्लस 6k, 12i माइनस 9j प्लस 6k। बात क्लियर? 12i माइनस 9j प्लस 6k। अब इसी सवाल को अपन थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक तरीका है, बहुत शॉर्टकट है, मजेदार है, और उससे अपने वो तरीका ही अपनाना चाहिए, उससे क्या सवाल जल्दी से हो जाता है, ये वाला गुणा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ऐसे दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर ए क्रॉस
कुछ ऐसा दिया हुआ है कि भाई ये मान लो A1 I है प्लस A2 सॉरी B1 B1 J है प्लस C1 K है, और दूसरा भी वेक्टर है कि क्रॉस क्या है A2I प्लस B2J प्लस C2K है। तो इनका A क्रॉस B करोगे ना, A क्रॉस B, तो एक्चुअली वो मैट्रिक्स फॉर्म में, मैथ्स वालों को तो पता होगा, थोड़ा बायो वालों के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, I J K ऐसे लिख दोगे, फिर यहाँ लिखोगे जो A क्रॉस B कर रहे हो तो पहले ये A वाले आएंगे सारे, और अगर B क्रॉस A करते हैं तो पहले यहाँ पे B वाले आते हैं। तो पहले A क्रॉस B कर रहे हैं अपन, तो क्या लिखोगे यहाँ पर A1 B1 C1, फिर B वाले A2 B2 और C2। ठीक, तो आपको क्या करना है इनका, फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले लोगे इसको I को, ये फॉर्मूले की तरह याद कर लेना, इसको समझ लेना। I को लोगे, बाकी को ढक दो ऐसे, इस वाले को ढक दो, इस वाले को, ये रहा, ये पूरा ढक दो, ये रहा। ठीक है, तो I कोष्टक में B1 C2 माइनस ऐसे करो B2 C1, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो B1 C2, ठीक है, माइनस B2 C1, बात क्लियर। फिर आएगा माइनस, और फिर उसके बाद आएगा J में आपको ये वाला पूरा ऐसे और ये ढक दो। ठीक है, ये J वाली लाइन जिसमें J है ना, ये ढक दो और ये ढक दो, क्या रह जाएगा A1 C2 और फिर A2 C1 माइनस A2 C1। ठीक है, प्लस इसके बाद आ जाएगा प्लस K कैप, K के लिए K का ये ढक दो, यानी कि ये रहा पीछे, ये क्या हो जाएगा K के लिए A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1। तो ये इस तरीके से ये शॉर्टकट से हो जाता है। अब जैसे कि आपको ये लिख लेना, अब जैसे ये दिया हुआ, ठीक, इसको मैं इस विधि से कैसे करता, चलो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये का ये आंसर आएगा। ठीक है, इसको लिख लेना पहले, अब देखो मेरे को A क्रॉस B ये करना है, पहले मैं क्या लिख देता, I J और ये K। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 I का गुणनफल, यहाँ पर 4, और चूंकि आपके पास K का कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, इसमें K का कुछ नहीं है 0। फिर इसमें देखोगे इसमें I का कुछ नहीं तो I का 0 लिख दो, फिर J के लिए 2 है और फिर क्या है K का 3 है। तो देखो पहले किसके लिए लिखते हैं, I के लिए लिखते हैं, तो I के लिए तो 4 × 3 12, 4 × 3 12 माइनस 2 × 0 0, फिर माइनस J 3 × 3 9 माइनस 0 × 0 0 प्लस K कैप 3 × 2 6 माइनस 0, तो यानी क्या जाएगा, यह जाएगा 12I माइनस 9J प्लस 6K। देखो उस वाली विधि से सिंपल हो गया, 12I माइनस 9K प्लस 6K। ऐसे में इसमें क्या थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, I क्रॉस J बहुत बार पॉजिटिव का K की जगह माइनस का K लिख दो। ठीक है, तो ये तरीका फॉलो करना ये अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। ठीक है, अब देखो, अब आपके माइंड में सवाल आया होगा सर ये I क्रॉस J K क्यों हुआ, I क्रॉस J K क्यों हुआ। तो देखो I वाला क्या है, I यानी ये वाला I, J यानी कि ये वाला J। ठीक है, तो ये I से मैं J की तरफ जाऊंगा, I क्रॉस J करूंगा तो K से आएगा, इससे K होगा, अंगूठा किसको शो करेगा, K को शो करेगा, तो इसलिए I क्रॉस J क्या होता है, K होता है। और यदि आप मेरे से बोलोगे J क्रॉस I सर, तो J की दिशा में ऐसे कर दो, उंगली नीचे कर दो, तो I सॉरी अंदर की तरफ अंगूठा यानी कि माइनस K, तो J क्रॉस I माइनस K। इसी प्रकार आप अलग अलग I J और K का भी चेक कर सकते हो, अलग अलग सभी का चेक कर सकते हो। रीजन ये है क्योंकि सारी जो एक्सिस होती है I J और K बाहर की तरफ, ठीक है, तो इन सभी का गुणा करोगे आपस में तो आप देख सकते हो I क्रॉस J यानी कि अंगूठा K को शो करेगा, J क्रॉस I यानी कि अंगूठा अंदर की तरफ माइनस K को शो करेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप यदि J और K का लो, ये J है, ठीक है, तो अब आपसे बोला कि J क्रॉस K करो, तो भाई J वाला ये और इस साइड वाला K है, J क्रॉस K इस साइड वाला I को शो करेगा, पॉजिटिव। समझ गए, इस प्रकार से आप इनको सीख सकते हो। तो मैंने आपको बिल्कुल A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। ठीक है, वो हो सकता है आपको इस सवाल की करने में थोड़ा इसको सॉल्व करने में प्रैक्टिस लगे,
तो 2-4 एग्जाम्पल कर लेना कहीं से भी ऐसे देख के, ठीक है, भले गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो आपको मिल जाएगी और वहां से आप 2-4 एग्जाम्पल कर लेना, ये इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करना थोड़ी बहुत जरूरी है। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए, कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहा, ठीक है, सब कुछ मैं आपको डायरेक्शन वगैरह कैसे होता है कैसे नहीं होता सब कुछ आपको क्लियर कर दिया। आई क्रॉस जे क्यों, के क्यों होता है समझ आ गया, क्योंकि आई क्रॉस जे तो के इस साइड, जे क्रॉस आई तो माइनस के। चलिए, तो यहाँ पे होता है वेक्टर खत्म। मेरी तरफ से कोशिश थी कि वेक्टर आपको पढ़ाया जाए, हालांकि जितना मुझे आता है ये मैंने पूरा नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है, वेक्टर मैंने बताया ना, वो पूरी बुक बताई, ठीक है, वो पढ़ रखी है मेरी, अभी के भी पूरी माइंड में है मेरे ऐसे कैसे, ठीक है। तो जितना जरूरी था, पीएचडी नहीं करनी अपने को, आपके लिए जितना जरूरी था वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन फिजिक्स का अपने कोर सब्जेक्ट जो अपने लैब स्टैंड में है, बल्ला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।